आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विशेषताएं या गुण। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, वित्तीय लेन देन और घटनाओं की पहचान। सेकंड है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, पहचाने गए लेन देन को मापना। थर्ड है रिकॉर्डिंग, लिखा करना। फोर्थ नंबर पे है क्लासीफाइंग, वर्गीकरण करना। फिफ्थ नंबर पे है समराइजिंग, सारांश निकालना। सिक्स नंबर पे है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और व्याख्या करना। सेवन नंबर पे है कम्युनिकेटिंग, संचार करना या संप्रेषण करना। तो एक एक करके हम अकाउंट्स के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, वित्तीय लेन देन और घटनाओं की पहचान। इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस which are of a financial nature and relate to the organization। इसमें उन लेन देनों को शामिल किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के और संगठन से संबंधित होते हैं। तो अकाउंट्स की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स क्या है कि इसमें हम जो है पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं किन लेन देनों की जो फाइनेंशियल होते हैं, जो वित्त से संबंधित होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वित्तीय लेन देनों को पहचानना, और जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको पहचानना। किस नेचर्स के? जो फाइनेंशियल नेचर्स के होते हैं, तो उनको पहचाना जाता है। फर्स्ट फीचर ये है। सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, पहचाने गए लेन देन को मापना। ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which can be measured in monetary term are considered। इसमें केवल उन व्यावसायिक लेन देन और घटनाओं पर विचार किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। An event which cannot be measured in term of money is not recorded in the books of account। जिस घटना को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता उसे खाते की पुस्तक में दर्ज नहीं किया जाता। तो सेकंड जो फीचर है अकाउंट्स की, एट्रीब्यूट्स है, वो है जो लेन देन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, पहचाने हैं, उनको फिर मेज़र करना मनी में, कि क्या ये मनी में मेज़र हो रहे हैं, मुद्रा में इनको मापा जा सकता है कि नहीं मापा जा सकता। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम उन्हीं लेन देन को लेते हैं जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, और ऐसे वित्तीय प्रकृति के लेन देन जिन्हें हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते उसको हम इसमें नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो सेकंड हो गया जो पहचाने गए लेन देन को मापना। किस में मापना? मुद्रा में। और थर्ड जो फीचर है वो है रिकॉर्डिंग, लेखा करना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेखांकन व्यावसायिक लेन देन को खाते की पुस्तकों में लिखने की एक कला है। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, that is transactions measured in money terms in the book of original entry, that is journal। लेखा करना वित्तीय प्रकृति के व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है, यानी लेन देन को मूल प्रविष्टि की पुस्तक यानी जर्नल में मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है? तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले हम पहचानेंगे वित्तीय प्रकृति के लेन देन कौन कौन से हैं, फिर उनको हम उसमें हम उन्हीं लेन देन को लेंगे जिनको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जो मॉनेटरी होंगे। फिर जो मुद्रा में व्यक्त हो सकते हैं, फिर एक विशेषता ये है कि उनकी रिकॉर्डिंग करना। तो रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल में, रोजनामचा में। तो इसमें सिर्फ उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जाता है जो मुद्रा में, ऐसे लेन देन जिनको मुद्रा में क्या कर सकते हैं, हम व्यक्त कर सकते हैं, मेजर्ड इन मनी टर्म्स। तो एक ये फीचर होगी अकाउंट्स की। एंड फोर्थ है क्लासीफाइंग, वर्गीकरण करना। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। इसमें एक ही प्रकृति के लेन देनों या प्रविष्टियों को सामूहिकृत करके एक ही स्थान पर लिखा जाता है। तो क्लासीफाइंग में क्या होगा? तो आपको फिर से बताता हूँ कि सबसे पहले हम पहचानेंगे कि वित्तीय प्रकृति के लेन देन कौन है।
और फिर उसमें हम जो है सिर्फ उन्हीं को ही लेंगे जो मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे उनकी, और रिकॉर्डिंग करने के बाद जब हमने रिकॉर्डिंग कर ली उनकी, तो रिकॉर्डिंग करने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से जो ट्रांजैक्शन हैं वो वन नेचर के हैं, एक ही प्रकृति के हैं। तो उनको हम एक ही जगह जो है इकट्ठा करके ग्रुपिंग में करके जो है उनको लिखेंगे। जैसे अगर किसी पर्सन से रिलेटेड है तो उस पर्सन से सारी की सारी ट्रांजैक्शन को हम एक जगह लिख लेंगे। किसी एसेट से रिलेटेड है तो सारी की सारी जो एसेट्स है वो उसके साथ साथ लिख देंगे। किसी एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड है तो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस और इनकम है उसको ग्रुपिंग करके एक जगह लिखेंगे। तो एक ये भी विशेषता है इस अकाउंट्स की, क्लासिफाइंग करना। 5th नंबर पे है समराइजिंग, सारांश निकालना। इट इन्वॉल्व्स presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to various users of accounting statements। इसमें वर्गीकृत आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जो लेखांकन विवरणों के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए समझने योग्य और उपयोगी हो। तो समराइजिंग में क्या होता है, समराइजिंग से पहले हमने क्या किया था, वर्गीकरण किया था। मतलब जैसे जो एक ही प्रकृति के लेन देन थे उनको हमने एक जगह लिखा था, और लास्ट में फिर क्या करता है अकाउंट्स उनको समराइज करता है। तो समराइज से इस तरह से मतलब उस जो आंकड़े हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो यूज़र होते हैं जिन्होंने उन आंकड़ों को यूज़ करना होता है तो उनके लिए वो समझने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फीचर्स, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और व्याख्या या निर्वचन। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशंस द फाइनेंशियल डाटा हेल्प्स यूजर टू मेक ए मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इट आल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन ए बेटर मैनर। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और व्याख्या करने से उपयोगकर्ताओं को व्यवसाय की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति का सार्थक निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह भविष्य के लिए बेहतर तरीके से योजना बनाने में भी मदद करता है। तो अकाउंट्स क्या करता है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उनका एनालाइज और इंटरप्रिटेशंस भी करता है। तो एनालाइज और इंटरप्रिटेशंस करने के बाद क्या होता है, जब उनको जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें हमारे प्रॉफिट आते हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस आती है, तो जब उनको एनालाइज करके जो यूजर्स होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है तो वो फिर उससे जो है प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो अकाउंट्स की एक फीचर्स ये भी है कि जो फाइनेंशियल डाटा है उसका एनालाइज करना और इंटरप्रिटेशंस करना ताकि यूजर्स को इसका बेनिफिट हो सके इन फ्यूचर्स कोई प्लानिंग करने के लिए। 7 नंबर पे है कम्युनिकेटिंग, संचार करना। It involves communicating the financial statements to the various users, that is management and other internal and external users। इसमें विभिन्न उपयोगकर्ताओं यानी प्रबंधन और अन्य आंतरिक और बाहरी उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरण से संबंधित सूचनाएं संप्रेषित करना शामिल है। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंट्स की, कम्युनिकेट करना। तो ये क्या करता है कि जितनी भी सूचनाएं होती हैं लास्ट में तो उनको जो जो इसके उपयोग करता है, चाहे वो इंटरनल यूज़र है चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र है, उनको संप्रेषित करता है, उनको कम्युनिकेट करता है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।